एमसीडी नॉर्थ ने सर 24 पार्किंग साइट्स को फ्री कर जनता को गिफ्ट दिया है, इस बारे में आपको क्या कहना है? ये गिफ्ट हमने सोच समझ कर दिया है कि जो ऐसे पार्किंग माफिया थे कि जो ना तो निगम को पैसा जमा कर रहे थे और जनता से पैसे लेते थे, तो हमने तय किया पूरा समिति के सदस्यों ने बैठकर, निगम की हमारी पार्टी की पॉलिसीज है कि या तो जनता को लाभ मिले वरन या निगम को पैसा आए। तो इसलिए जो पार्किंग जो ठेकेदार जिनका टाइम पूरा हो चुका है, निगम का पैसा जमा नहीं करते थे और उनका टाइम पूरा हो चुका था और फिर भी वो ज़बरदस्ती चलाए हुए थे, तो एक वो गलत संदेश था और उसको हमने फ्री कर दिया है कि जनता को जब तक उसका टेंडर होके थ्रू मतलब एक थॉरोली किसी प्रॉपर ठेकेदार को नहीं जाता, तब तक वो जनता को उसको लाभ मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने व्हीकल्स खड़े करें वहाँ। क्या आने वाले समय में और भी पार्किंग साइट्स फ्री होंगी? हमने सबका इंस्पेक्शन करा रहे हैं पूरी दिल्ली में। आज भी स्टैंडिंग कमेटी में काफ़ी देर तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश उपाध्याय जी भी हमारे साथ थे। तो हमने तय किया है कि हम कोई भी चीज़ इस प्रकार की जिस पर निगम के बारे में अगर मगर की कई तरह की चर्चाएं होती हैं, हम उन सब चीज़ों पर पूर्ण विराम लगवा के छोड़ेंगे। कुछ पार्किंग साइट्स पे हमने देखा है कि पुराने व्हीकल खड़े रहते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि चोरी के व्हीकल को छुपाने का अड्डा है। इस बारे में आप कभी कोई कदम उठाएंगे? हाँ, ये एक समस्या है कई जगह पर और उसका कारण है कि दिल्ली पुलिस के पास प्रॉपर उसके पार्किंग की जगह नहीं है और हमारी पार्किंग पर उनको खड़े कर देते हैं और उसमें उनको बार बार कहने के उपरांत भी वो कहते हैं कि भाई ये इस पर ये केस है, इस पर थेफ्ट का केस, इसका ये है वो है। तो वो कई बार मतलब हमारे लिए समस्या है, वो पार्किंग ठेकेदार के लिए भी कई बार समस्या आती है, जिसके कारण हमें लिटिगेशन में भी जाना पड़ता है कई बार। दिल्ली की जनता को सर और क्या संदेश देना चाहेंगे अगर उनसे कोई अवैध वसूली करता है इस मामले में? नहीं, वो तुरंत हमें सूचित करें। हमारे जो है शिकायत बॉक्स जो है हर जोन में लगे हुए हैं और हमने जोनल डीसीज को पूरे अधिकार दिए हैं कि वो स्वतंत्र है, किसी भी रूप में कोई भी किसी प्रकार की पार्किंग में हो या एडवर्टाइजिंग में हो, कोई भी दिक्कत है तो उसको ठीक करें। कोई मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर, निगम के नाम पर हम एक भी बात नहीं सुनना चाहते। अभी कुछ समय पहले आपने कहा था कि कोई अफसर अगर किसी के पास उसका स्टिंग ऑपरेशन है तो आपके पास आए, उस पर आप सख्त कदम उठाएंगे? नहीं, वो हमने कहा था और उसका ही प्रभाव है कि लगभग 6 करोड़ रुपए पिछले 2 महीने में पार्किंग और एडवर्टाइजमेंट से हमारे अधिकारियों ने वसूल किए हैं और उसी का परिणाम है कि 14 पार्किंग जो है फ्री की गई, 24 पार्किंग फ्री की गई। वो क्योंकि हमने कहा था कि अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा अगर निगम को लॉस होगा तो, और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और जनता सीधी शिकायत, उनके शिकायत बॉक्स हमने जोनल ऑफिस में लगा दिए हैं, बड़े हॉस्पिटलों में लगा दिए हैं और सिविक सेंटर में भी। तो कहीं भी कोई हमें शिकायत मिलेगी तो किसी भी प्रकार से हम कार्रवाई करने में चूकेंगे नहीं। सर, एनडीएमसी नॉर्थ ने जो 24 पार्किंग साइट्स फ्री की हैं, उसका कारण क्या रहा? हमने पार्किंग के जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे उन सबको रिव्यू किया है और उस रिव्यू में पाया गया कि कुछ एक हमारे डिफ़ॉल्टर ज़्यादा हो रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स। उनका पेमेंट वगैरह जो है जो आना चाहिए था उन्होंने दिया नहीं, तो जो डिफ़ॉल्टर कॉन्ट्रैक्टर थे उनको हमने रिव्यू करके उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है। तो 24 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कैंसिल किए हैं जिसमें करीब 51 पार्किंग साइट आते हैं, तो उनको कैंसिल किया, दोबारा से टेंडर करके उनको देंगे और उनको जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको सबको ब्लैक लिस्ट करेंगे। एक ठेकेदार के खिलाफ आपने कार्रवाई भी किया है, वो क्या मामला है? कार्रवाई तो ये रिकवरी का है या कोई गलत अगर करता है, जो हमारी पार्किंग के नियम हैं, जो शर्तें हैं कि उसमें उसको बाउंड्री खींचनी चाहिए, जितनी गाड़ियां खड़ी करनी चाहिए उतनी ही गाड़ियां खड़ी करनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं सारे बोर्ड वगैरह लगाने चाहिए। तो इस टाइप का जो काम नहीं करता है उसके खिलाफ हम एक्शन। कुछ पार्किंग साइट चोरी की गाड़ियों को छुपाने का अड्डा भी बन चुकी है, इस बारे में नॉर्थ एनडीएमसी क्या कर रही है? ऐसा कोई हमारे नॉलेज में नहीं है, हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हों इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, देखा गया कि निगम में भ्रष्टाचार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। इस बारे में अगर कोई आपको जानकारी देना चाहती है दिल्ली की जनता, तो उस पर क्या एक्शन होगा? भ्रष्टाचार के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। एक तो हमारा जो पीजीएमएस चल रहा है, जो पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम है, और दूसरा हमारा यहाँ पे फुल फ्लैज विजिलेंस डिपार्टमेंट भी काम करता है। इसके अलावा हमने एक थर्ड आई के रूप में जो दोनों साउथ कॉरपोरेशन और नॉर्थ कॉरपोरेशन ने चलाया है, उसमें हर एक जोन में हमने वो शिकायत पेटी रखी है, कोई भी उसमें अपना शिकायत डाल सकता है। और दूसरा हमने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू कोई भी कंप्लेंट एसएमएस या फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लेंट दे सकता है। वो कंप्लेंट सीधी सीनियर अधिकारी के पास आएगी, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेगा, उनको प्रोसेस करेगा और उसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेगा। तो वो सॉफ्टवेयर 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा, तो वो लागू करेंगे। शिकायत पेटिका सब जगह रख दी गई है, सब जोनों में है, हमारे जो बड़े हॉस्पिटल है उनमें है,
तो वहाँ कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जाए।